गणेश महाराज की जय। सकट चौथ माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की सकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता और बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उसकी लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आई। घर आकर उसके बेटे को बोली कि तू तो कमा कमा कर थक गया और तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है तो बेटा बोला मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमे बना बना के खाती है। मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं तेरे सुख के लिए व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिल कुटा ले जा। जब तुझ पे कोई भीड़ आए तो तिल कुटा बखेर देना और तेरा सारा संकट टल जाएगा। बेटा बोला ठीक है, मैं घर से जा रहा हूँ। अब गया तो बेटा रास्ते में उसे कष्ट हुआ तो उसने तिल बखेर दिया और कहा कि अगर मेरी माँ मेरे सच्चे व्रत करती है तो मेरा कष्ट दूर हो जाए। तो बेटे का कष्ट दूर हो गया। इतना कहने के बाद उसका कष्ट दूर हो गया तो एक दिन उसके सामने शेर आ गया और वह फिर तिलकुटा बिखेर कर बैठ गया। बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा ले। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़े आगे गया तो उसे रास्ते में सांप मिला। वह उसे डसने के लिए आया तो वह तिलकुटा बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से बचा ले, नहीं तो सांप को डसने दे। तभी यह सुनकर सांप पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तब वह बोला, बुढ़िया माई रो भी रही है और पूड़े भी बना रही है, क्या कारण है? बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसीलिए रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ। तो वह बोला कि मुझे पूड़े खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बुढ़िया बोली, ऐसे कौन जाता है? बोला, बुढ़िया माँ मैं चला जाऊंगा। तो उसने उसको पेट भर कर पूड़े खिला दिए और वह उसके बेटे की जगह चला गया। वहां जाकर राजा ने उसे आवे में चिनवा दिया और आवे में चिनने से पहले उसने तिलकुटा बिखेर लिया तो वहां का आवा जल्दी पक गया। तो बुढ़िया जाकर राजा से कहने लगे उसके मंत्री की आवा पक गया है। तो वह कहने लगा कितनी जल्दी कैसे पक गया? तो वह अंदर से लड़का बोला कि धीरे धीरे बर्तन उतारो। तो वो कहने लगा इसमें कोई भूत प्रेत है। तो वो कहने लगा कि मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, जो तुमने अंदर बिठाया था मैं ही लड़का हूँ। धीरे धीरे आवा भगा और लड़का बाहर निकल आया। तो उसने कहा कि ये सब कैसे हुआ? उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत करती है, उसी की कृपा से मैं जिंदा हुआ हूँ। तो राजा ने कहा कि ये मैं अपने बेटे का विवाह तेरे साथ करूंगा। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और वो वहां पर रहने लगा। कुछ दिन बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा कि तेरा घर बार कुछ है या नहीं? तो वह बोला, मेरा सब कुछ है, मेरी माँ भी है, मेरा घर भी है। तो वह कहने लगी कि हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया लकड़ी चुन रही थी जब वो दोनों आए तो पड़ोसन कहने लगी कि तेरा बेटा आ गया है। तो वह कहने लगी पहले तो मेरे बेटे को घर से निकाल दिया और अब मुझे कह रही हो कि तेरा बेटा आया है। तो इतने में बुढ़िया ने देखा कि उसका बेटा बहू आए हैं। बेटा बहू माँ के पैरों में गिर गए और कह दिया कि हमें इन्होंने बहकाया था, इसीलिए हम यहाँ से चले गए थे। राजा ने शायद नंगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ सकट चौथ का व्रत जरूर करे। 13 सकट चौथ सब करो, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 सकट चौथ माता सब करो। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे का संकट दूर किया वैसे हमारे बेटों का भी संकट दूर करना। बोल सकट चौथ माता की जय, सकट चौथ माता की जय, सकट चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण था। बोल गणपति महाराज की जय। एक ब्राह्मण था। वह हर रोज सवेरे उठकर गंगा जी नहाने जाता था और गणेश जी की पूजा करता था। उसकी औरत को पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण को कहती, सुबह ही पूजा लेकर बैठ जाते हो, मैं घर का काम का झाड़ू बुहारी कब करूंगी? ब्राह्मण उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने चला गया तो पीछे से पंडतानी ने गणेश जी की मूर्ति को छुपा दिया। पंडित जी ने आकर पूछा, मेरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? तो पंडितानी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। पंडित जी ने खाना पीना छोड़ दिया और कहा, मैं तो पूजा करके ही खाना खाऊंगा। पंडिताइन ने बहुत समझाया, खाना खा लो, पर पंडित जी नहीं माने तो रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो पंडिताइन ने गुस्से में आकर कहा, गणेश जी की मूर्ति वहां पड़ी है,
उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की पूजा करी। मूर्ति ने कहा, मेरी सेवा करते करते बहुत दिन हो गई है, कुछ मांग लो। पंडित जी ने कहा, अन्न मांगू धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। गणेश जी ने पंडित जी को सारा सुख अन्न धन दे दिया। पंडित जी को मंदिर में रखकर पूजा करने लगे। पंडितानी को इतना अन्न धन मिलने लगा कि वह भी उसकी हर रोज पूजा करने लगी। हे गणेश भगवान, जैसे पंडित पंडितानी को सुख दिया वैसे हम सबको भी देना। बोल गणेश महाराज की जय, बोल गणेश महाराज की जय, बोल गणेश महाराज की जय। जय।